हेलो गाइस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोकेम एक्सपर्ट में। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पार्ट वन में सेल इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी एंड प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में डिस्कस किया है, और अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सेल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे, और भी जितने जितने भी चैप्टर होते हैं, सेल एक बेसिक चैप्टर होता है। चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पढ़ना हो, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना हो, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो बायोलॉजी में, तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मतलब किसी जैसे मंजिल के लिए हमें ना पहली सीढ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो वैसे हमें इसमें जो है बायोलॉजी के सिलेबस में सेल चैप्टर पहली सीढ़ी का काम करता है। ओके, तो चलो हमने जिसने पहला भी मतलब पहला लेक्चर नहीं देखा, इसका पार्ट फर्स्ट, वो पहले लिंक में लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके पहले पार्ट फर्स्ट देख लो, उसके बाद ये समझ में आएगा। ओके, चलो। यूकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में या तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर न्यूक्लियोइड है, वो भी मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियोइड है। बस यही सारी चीजें राइबोसोम है। बट यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आपको वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। सेल के अंदर जो छोटू छोटू से ऑर्गेनेल्स हैं, और न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे वेल डेवलप मिलेंगी। तो चलो हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, यूकैरियोटिक सेल आर दैट कंटेन न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल अपने पास ये पूरे सेंटर ऑफ द सेल में क्या एक बड़ा सा न्यूक्लियस कंटेन करता है। ये देखो, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस। ये सेंटर में होता है। अगर जो है सेल में आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल में कि सेंटर में न्यूक्लियस है, वो भी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, एंड आर इनक्लोज्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड प्रोटोजोआ, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको इन इन जो है किंगडम्स में आपको वेल डेवलप ये सभी चीजें मिलेंगी। मतलब एक न्यूक्लियस और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, आपको वेल डेवलप यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। अब यूकैरियोटिक किस में आएंगे? जैसे प्रोटोजोआ है, किंगडम फंजाई में, किंगडम प्लांट्स में, और किंगडम एनिमल्स में। मतलब प्लांट्स में सभी आपको देखने को मिलेगा, प्लांट सेल्स में, और एनिमल सेल्स में, और फंजाई सेल्स में। ओके, देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल, यहाँ जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में बेसिक डिफरेंस है कि प्लांट सेल में जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेल वॉल। वो क्या देखने को मिलेगा? जब से आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे पहले सेल वॉल, जितने भी प्लांट सेल होंगे उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। बट उसके अगर जो है एनिमल सेल है, तो उस पे जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। बट प्लांट सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन भी देखने को मिलेगा, और सेल वॉल भी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल। आपको प्लांट सेल में सेल वॉल देखने को मिलेगा, बाकी जो है बाकी एनिमल सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे प्लांट सेल में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। अब देखो, प्रोटोप्लास्ट में आता क्या क्या है? प्रोटोप्लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म, तुम्हारा आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या आएगा? प्रोटोप्लाज्म में आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तुम्हारा साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो छोटकू से ऑर्गन होंगे ना, उनको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी मेरे हैरान परिंदों। एनिमल सेल, देखो एनिमल सेल में आपको सिर्फ क्या प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलेगा। सेल वॉल यहाँ पे एनिमल सेल्स में एब्सेंट मिलेगी। ओके, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल एब्सेंट मिलेगा। इसमें सिर्फ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में तुम्हारा साइटोप्लाज्म एंड वो आ जाएगा न्यूक्लियस। ओके, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्लस जो है सेल ऑर्गेनल्स, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके,
चलो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होंगे एंड प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। एनिमल सेल में प्लास्टिड अब्सेंट होगा। प्लास्टिड का काम क्या? प्लास्टिड में देखो क्लोरोप्लास्ट आ जाता है। क्लोरोप्लास्ट तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कराता है। बताओ हम लोगों को फोटोसिंथेसिस की जरूरत है? नहीं ना, हम तो डेली दाल चावल के बिना रह ही नहीं पाते। नहीं, कभी ऐसा हो कि चलो छत पे बैठ जाते, धूप लेके ही आज काम चला लेते हैं, आज खाना नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। एनिमल सेल्स जो हैं या जो एनिमल हैं उनको खाने की जरूरत होती है, तो उनपे प्लास्टिड अब्सेंट होता है और वो खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि उनमें प्लास्टिड ही नहीं होता। अगर हमारी सेल्स में प्लास्टिड होने लगा तो भी हमें सनलाइट से ही हम फूड बना लेंगे फिर। ओके, तो हम लोगों में क्या एब्सेंट होता? प्लास्टिड। हम लोगों में एनिमल सेल्स में, चाहे जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनमें क्या एब्सेंट है? प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में मिलेगा? जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फंजाई हो, चाहे एल्गी हो, कुछ भी हो। ओके, इसमें स्मॉल वैक्यूल देखने को देखो जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में आपको क्या, जैसे जो प्लांट सेल है उसके सेंटर ऑफ में बिल्कुल बड़ा सा लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल देखने को मिलेगा। लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल देखने को, लार्ज लार्ज साइज का पूरे सेल में वैक्यूल देखने को मिलेगा। बट जो है एनिमल सेल्स में बहुत स्मॉल वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल देखने को मिलेगा। और प्लांट सेल में आपको लार्ज सेंट्रल ऑफ वैक्यूल मिलेगा, मतलब सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा वैक्यूल। ओके, अच्छा एनिमल सेल में जो फूड रिजर्व होता है सेल में, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। वो किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। प्लांट सेल में स्टार्च के फॉर्म में होता है। ओके, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, बट प्लांट सेल में सेंट्रियोल इज अब्सेंट। ओके, देख लो ये एनिमल सेल्स हैं, देख रहे हो ना। एनिमल सेल में आप ये सेंट्रल ऑफ द सेल, ये न्यूक्लियस है। बट प्लांट सेल में आप अगर देखोगे, ये देखो यहाँ पे अगर प्लांट सेल में आप देखोगे, प्लांट सेल में आपको सेंटर में वैक्यूल देखने को मिल रहा है। ये आपको प्लांट सेल में क्या देखने को मिल रहा? वैक्यूल। बट एनिमल सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो है न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में सेंटर ऑफ द सेल क्या प्रेजेंट होता है आपको? आपके पास प्लास्टिड, ओ सॉरी वैक्यूल। ओके, देखो जो ऊपर वाली लेयर है एनिमल सेल में, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये जो ऊपर लेयर है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट में भी मिलेगा। एक सेकंड कलर देखते हैं। हम्म, इस पे एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, आपको प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में देखने को मिलेगा। ओके, राइबोसोम आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, एनिमल में भी मिलेगा। न्यूक्लियस तुम्हें प्लांट में भी मिलेगा, एनिमल में भी मिलेगा। न्यूक्लियोलस जो है प्लांट में, प्लांट्स ये जो है न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनेल्स होते हैं एक तरीके से, मतलब जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स है उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ओके, गोल्जाई एप्रिएटस ये भी आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी मिलेगा। गोल्जाई वेसाइकल ये तो गोल्जाई वेसाइ एप्रिएटस का ही पार्ट है। वैक्यूल देखो यहाँ पे, वैक्यूल देख पा रहे हो ना, ये छोटकू सा वैक्यूल है। ये वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज साइज का होता है, बट एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट में भी देखने को मिलेगा, एनिमल में भी देखने को मिलेगा। लाइसोसोम एनिमल में मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। ओके, चलो प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर आपको कौन सी देखने को मिले? ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, दिस इज सेल वॉल। जो आउटर मोस्ट है लेयर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और उसके अंदर जो है, उसके अंदर क्या देखने को मिल रहा? उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और जो आउटर मोस्ट है ना, ये ऊपरी वाली लेयर, इसको हम सेल वॉल बोलेंगे। यही बेसिक डिफरेंट है।
चलो सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल सभी में देखो अलग अलग चीजों का होता है, मतलब जो भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया सेल में अलग सब्सटेंस का होगा, एनिमल में अलग होगा, फंजाई में अलग हो, सभी में अलग अलग सब्सटेंस का देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया में किसको, बैक्टीरिया में हमने प्रोकैरियोटिक सेल में डिस्कस भी कर लिया ऑलरेडी, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन। इसमें क्या होता है, पेप्टाइड मतलब लिपिड प्लस ग्लूकोज की बनी होती है। ग्लूकोज में नाम और नाग, एन एसिटाइल म्यूरिन और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये हमने देखा था ना वहां पे। तो आप जो है इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देखें, और सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, उस पर बायोकेम एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है यूट्यूब का, वो आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको सारे नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। और पार्ट फर्स्ट यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। और यहाँ पे जितनी भी स्टडी कराई जा रही है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना नोट्स के पैसे देने आपको और ना वीडियोस के, किसी भी चीज के आपको पैसे नहीं देने। ओके, देखो ये डायटम सिलिशियस मतलब सिलिका का बना होता है। डायटम प्रोटिस्टा में आते हैं। डायटम जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स में सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन के बने होंगे। डाइनोफ्लैजिलेट्स में किसके बने होते हैं, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन के देखने को मिलेंगे। ओके, ये भी प्रोटिस्टा में आते हैं। फंजाई, फंजाई में आपको काइटिन, पॉलीमर ऑफ नाग, नाग मतलब एक ग्लूकोज की फॉर्म है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज के बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाग। ओके, फंजाई मतलब किसके बने होते हैं, काइटिन, और काइटिन क्या है, पॉलीमर ऑफ नाग मतलब पॉलीमर ऑफ ग्लाइको एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एल्गी, एल्गी एक प्लांट का पार्ट है। तो इसमें प्लांट में क्या देखने को, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और मैनन्स गैलेक्टन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। एल्गी में जो आपको सेल्यूलोज, मैनन्स गैलेक्टन्स और कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलेगा। प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन के। जो सेलवाल बने होंगे ना वो किसके बने होंगे, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन और प्रोटीन। ये जो सेलवाल जो प्लांट्स में होंगे उनमें क्या क्या पाया जाएगा, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। तो ये चीजें क्लियर हो गई। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, सेल वॉल के फीचर्स क्या हैं। सेल वॉल के फीचर्स, पहली बात तो ये है कि सेल वॉल इज अ कंप्लीटली डेड। सेल वॉल क्या है, कंप्लीटली डेड है। और ये कंप्लीटली परमेबल होते हैं। क्या होते हैं, परमेबल। परमेबल का मतलब होता है इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे ये हमारी सेल वॉल है ना, तो इसमें जो है छोटे छोटे छेद मिलेंगे। क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे। जैसे आपने नारियल देखा ना, आपने नारियल देखा ना, बाहर से तो सख्त होता है पर अंदर से क्या होता, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो वैसे ये सलवाल भी होती हैं जो सॉफ्ट तो होती हैं, बट ये किसी छोटे छोटे इनमें जो पोर्स होते हैं, थ्रू द पोरिंस कोई भी आ जा सकता है। ये आने जाने देते, किसी को रोक टोक नहीं है, मतलब कोई भी आए कोई भी जाए। जो गुड सब्सटेंस है वो सेल के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं, और जो बैड सब्सटेंस है वो सेल के बाहर भी जा सकते हैं। ओके, और ये कैसे होते हैं, रिजिड। रिजिड इसलिए होते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक प्रोवाइड करती है। सेप मतलब सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, शेप और स्ट्रक्चर। ये जो है उसको क्या प्रोवाइड करेगी, सेल को एक शेप, प्रॉपर शेप देगी और प्रॉपर स्ट्रक्चर। हेल्प, हेल्प ऑफ सेल, सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल वाल का काम क्या है, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्शन भी करते हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से बंधे भी होते हैं। एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन। जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन मतलब जो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं या बाहर के जो पैथोजन होते हैं उससे क्या बचाते हैं, ये बचाते भी है। जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है ये सेलवाल जो है उनसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब सेल में देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, सेल में क्या देखते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा और मिडल लैमेला। प्लाज्मोडेस्माटा को प्रपोज किया था सबसे पहले स्ट्रासबर्गर 1901 में। इन्होंने देखा कि दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन टू सेल एडजेसेंट प्लांट सेल। मतलब इन्होंने देखा कि जैसे ये दो सेल हैं, ये दो सेल प्लांट सेल हैं, ये आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, ये बीच में जो ये आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हैं।
तो ये इंटरकनेक्ट किसके थ्रू है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्ट है एक दूसरे से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला देखो सेल के बीच में ना ये सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। सीमेंट एक सेल को दूसरे सेल से यहाँ पे जोड़ के रखता है। जैसे हमने ईंट देखा ना, ईंट के बीच में एक सीमेंट होता है, ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं और बीच में सीमेंट की लेयर भी डालते जाते हैं, तो सीमेंट का काम करता है मिडल लैमेला। किसका काम करता है? सीमेंट का काम करता है। कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल्स, ये मिडल लैमेला दो सेल के बीच में होता है। जैसे ये दो सेल हैं और इनके बीच में क्या है? मिडल लैमेला। ये सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है? मिडल लैमेला। ये एक सेल और दूसरे सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये बना किससे होता है? मिडल लैमेला कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है। ये मिडल लैमेला किससे बना होता है? मेड फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज अ कंप्लीटली परमेबल, ये भी कंप्लीटली परमेबल होते हैं, क्योंकि सेल चलो जुड़े तो हैं सेल, बट आपस में आना जाना भी तो है। फूड का जो है ट्रांसपोर्ट भी तो करते हैं, तो उनमें छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं। ओके, सेल वॉल वर्क एज फ्रेम ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। मतलब ये क्या करता है? सेल को एक फ्रेम देता है। सेल को क्या देता है? एक फ्रेम देता है। और ये फ्रेम क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? सेल वॉल एक तरीके से हमको या हम मतलब जो सेल वाल है, जो सेल है उनको प्रोटेक्ट करता है। इसको हम एक्सोस्केलेटल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटल सेल। जैसे कि हमारी बॉडी को एक बोन से स्ट्रक्चर मिलता है ना प्रॉपर, हमारे स्केलेटल सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम खड़े रहेंगे। अगर स्केलेटल सिस्टम ना होता ना तो हम बोरी की तरीके इधर से इधर फेंक दिए जाते। तो स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही हम खड़े रह पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो वैसे भी प्लांट सेल में भी वो एक्सोस्केलेटल के कारण जो है सेल को एक प्रॉपर शेप मिलता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये दिस इज प्लांट सेल। ये क्या है? आपके प्लांट सेल है। ये आपको प्लांट सेल देखने को मिल रहा है। अब ये जो लार्ज साइज है ना, दिस इज वैक्यूल सेंटर ऑफ द सेल। प्लांट सेल में क्या देखने को मिलेगा आपको? प्लांट सेल। अब देखो ये सेल जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये यहाँ से इंटरकनेक्टेड है, ये यहाँ से इंटरकनेक्टेड है। दिस इज अ प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। जो सेल को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे प्राइमरी सेल वाल भी होती है। क्या है? सेल के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ लेयर प्राइमरी सेल वाल। ये सारा ये जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड ये न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पे सीमेंट का काम कर रहा है ना, सेल को एक दूसरे से जोड़ रहा। ये यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना बीच में जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज मिडल लैमेला। दिस इज मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला क्या करता है? सेल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। चलो सेल वाल हमारा समझ में आया ना आपको? सेल वाल आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लांट सेल में। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है? सेल को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रखता है। और सेल जो मिडल लैमेला है वो क्या करता है? सेल को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। सीमेंट का काम करता है। क्या करता है? सीमेंट का काम करता है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे तो सभी सेल्स में पाए जाएंगे। दिस इज अ यूनिवर्सल। ये क्या है? यूनिवर्सल है। ये मेम्ब्रेन यूनिवर्सल मेम्ब्रेन आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखने को मिलेगा, ऑल यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने को मिलेगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम एक और मेम्ब्रेन से जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन से भी जानते हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सेल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पे एंड आएगा। दिस इज एंड। दिस इज सेलुलर कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउट ऑफ वर्ल्ड। मतलब ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? हमें बाहरी दुनिया से जो सेल है उसको बाहरी दुनिया से बचाता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है?
बाहर की चीजों से बचाती है। तो दिस इज ए सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा नाम इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, चाहे यूकैरियोटिक सेल हैं, चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। अच्छा, माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कब हुआ था? 1950 में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन 1950 में हुआ था, तब इसको डिस्क्राइब किया था कि अच्छा सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। ओके, दिस इज अ केमिकली स्टडीज एंड डन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। ये सबसे पहले किसमें? ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में देखी गई थी, स्पेशली जो है ह्यूमन रेड ब्लड मतलब आरबीसी में देखी गई। और साइंटिस्ट ने ये किया कि अच्छा इसमें जो है आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें सबसे ऊपरी जो लेयर देखने को मिली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी हुई। देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रहा ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया सिंगर एंड निकोलसन ने। वैसे तो बहुत साइंटिस्ट है, बट हम वही पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी में दिया। एनसीईआरटी हमारी माता है, एनसीईआरटी को हम एक एक अक्षर बिल्कुल मिक्सी मशीन में डाल के उसका जूस बना के हम पी जाएंगे। मतलब कोई पीने मत लगना, बट एनसीईआरटी क्या एक एक वर्ड आपको यहाँ भी क्लियर कराएंगे हम। और एनसीईआरटी से आप मैच करिएगा, सारा एक एक नोट्स एनसीईआरटी से मिल रहा है, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी आपका अमृत है। क्या है? अमृत है। तो सेल मेम्ब्रेन, चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी सिंगर एंड निकोलसन ने की। और क्या मॉडल दिया इनको? फॉस्फोलिपिड मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब जैसे ये हमारे फॉस्फोलिपिड है, ये कैसे? ये ऐसे ऐसे फॉस्फोलिपिड होते हैं ना, तो फॉस्फोलिपिड की देखने को मिले। और ये बाइलेयर मतलब नीचे से भी एक लेयर है और ऊपर से। फॉस्फोलिपिड की एक लेयर ऊपर से भी है और दूसरी लेयर नीचे से भी है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिए? दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ओके, देखो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर, दिस इज फॉस्फेट, दिस इज फॉस्फेट, ये क्या है? और बीच बीच में आपको प्रोटीन्स के चैनल मिलेंगे, प्रोटीन्स के गेट मिलेंगे। जैसे हमारे घर होते हैं ना, ईंट से बने होते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड किसका काम कर रहे हैं? ईंट का काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो छोटे छोटे गेट लगे हैं ना, जैसे कुछ सब्सटेंस है तो इसी पे डिजोल्व होके हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे। फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है ना, कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, कुछ डिजोल्व होके, जैसे वाटर है और बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो डिजोल्व होके हमारे सेल के अंदर चले जाएंगे। बट कुछ चीजें हैं, कुछ बायोमोलिक्यूल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, फिर उनके लिए एक स्पेशल गेट लगाते हैं। जैसे ये यहाँ पे आपको प्रोटीन के गेट दिख रहे हैं, आपको ये प्रोटीन के गेट दिख रहे हैं। तो ये एक स्पेशल गेट बना, मतलब एक स्पेशल टाइप्स के प्रोटीन के आपको चैनल्स मिलेंगे, जिसके थ्रू बायोमोलिक्यूल्स, जो लार्ज बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो इससे क्रॉस करके जाएंगे। ओके, प्रोटीन्स इम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड इस असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जैसे देखो ये हमने देखा ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की लेयर है, ऐसे जो है ये फॉस्फोलिपिड है ये, और यहीं पे प्रोटीन के चैनल्स लगे हैं, प्रोटीन के गेट लगे। अब ये असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल मतलब इनका कोई प्रॉपर नहीं कि जैसे हमारा ये होता है कि 1 किलोमीटर बाद एक बोर्ड लगा होगा, फिर 2 किलोमीटर बाद एक बोर्ड लगा होगा, फिर इनका कोई ऐसा सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब ये यहाँ भी हो सकते हैं, ये दूर भी हो सकते हैं। तो मतलब इनका कोई मतलब सिमेट्रिकल ढंग से नहीं, मतलब कोई सिस्टमेटिकली नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। ये जो है असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल मतलब कहीं भी प्रेजेंट है। ओके, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी फॉस्फोलिपिड। यहाँ पे देख पा रहे हो आइस, समुद्र में आपने देखा ना, समुद्र में आइसबर्ग दिखते हैं, आइसबर्ग दिखते हैं ना, आइसबर्ग। तो वो आप देखते हो कि जो समुद्र होते हैं ना,
सी में बड़े बड़े आइसबर्ग दिखते हैं। तो वैसे भी ये फास्फोलिपिड की जो लेयर है, जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है वो एक क्या है, समुद्र है। बट जो प्रोटीन इसमें प्रोटीन बड़े बड़े चैनल्स लगे ना प्रोटीन के, दिस इज आइसबर्ग। क्या है, आइसबर्ग, दिस इज आइसबर्ग्स। ये कहीं को भी प्रेजेंट है। ओके। अच्छा, ये वैसे मेम्ब्रेन में आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेगा और लिपिड भी देखने को मिलेगा एंड कार्बोहाइड्रेट भी। तो सबसे पहले हम प्रोटीन देखने को देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है उसके फंक्शन होते हैं। फंक्शन देखो, पहली बात तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक प्रॉपर देता है। एंजाइम्स, एंजामेटिक का काम करता है। और चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन मतलब सॉरी कैरियर प्रोटीन मतलब जो सब्सटेंस बायोमोलिक्यूल्स हैं जो डिसॉल्व नहीं होते बाइलिपिड लेयर में, फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है उस पे जो डिसॉल्व नहीं होते वो इसके थ्रू जाते हैं सेल के अंदर। ये बड़े बड़े गेट होते हैं एक तरीके से, जैसे हमारे रूम में है तो एक गेट होता प्रॉपर, तो उसमें से ये एक तरीके से सिमिलरली मतलब उस गेट का काम करते हैं। तो जो बायोमोलिक्यूल्स मेम्ब्रेन में डिसॉल्व नहीं हो पाते वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेल के अंदर इंटर होते हैं। ओके। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कुछ जो है आपको इंस्ट्रक्शन सॉरी इंटेंसिक देखने को मिलेगा जिसको हम इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। अब जैसे ये हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। अब यहाँ पे कुछ जो है प्रोटीन के चैनल्स से बीच में मिलेंगे, कुछ जो है प्रोटीन के चैनल्स आपको बीच में मिलेंगे और कुछ जो है प्रोटीन के चैनल ऐसे मिलेंगे। तो दिस इज अ पेरिफेरल, दिस इज पेरिफेरल एंड दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है, इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन है। दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन, दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, ये क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। ये समझ में आया ना कि प्रोटीन के चैनल कुछ तो बाहर देखने को मिलेंगे मेम्ब्रेन के, मतलब उसके पेरिफेरल में देखने को मिलेंगे और कुछ जो है अंदर देखने को मिलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन। ओके। लिपिड, लिपिड में आपको फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड लेसेथिन देखने को मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट में एंजाइम देखने को मिलेगा एंड H2O। अब जैसे आप मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट, जैसे फॉस्फोलिपिड तो देख लिया, प्रोटीन भी देख लिया, आपने देखा कि अरे सर आपने कार्बोहाइड्रेट दिखाया नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट का आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखो ये यहाँ पे छोटे छोटे वो लगे हैं ना, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, ग्लाइको सॉरी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको प्रोटीन बोलते हैं हम इनको। ओके। चलो, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। देखो सेल जो है, जो सेल मेम्ब्रेन में है, लिपिड कितने परसेंट है, लिपिड 40% देखने को मिलेंगे। लिपिड कितने परसेंट देखने को मिलेंगे, लिपिड आपको 40% देखने को मिलेगा। प्रोटीन कितने परसेंट मिलेगा आपको, 58 टू 59 प्रोटीन। और प्रोटीन में कौन से जो है, लाइसिन रिच, लाइसिन से भरे हुए मिलेंगे। ओके। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में आपको कार्बोहाइड्रेट 1 से 2% मिनिमम, बहुत ही मिनिमम देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड लिपिड 40%। अच्छा, ह्यूमन जो आरबीसी है उसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप जो है प्रोटीन आपको 52% देखने को मिलेगा और यहाँ पे 40% लिपिड देखने को मिलेगा। अच्छा, लिपिड जो करता है सो वो पहली बात तो बाइलेयर होता है और लेटरल होता है, एक दूसरे के लेटरल होता है। और दूसरी बात कौन सा मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मतलब ऐसे ऐसे फ्लिप फ्लॉप, जैसे कि यहाँ पे कोई चीज इंटर करी तो ये क्या शो करेगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करेगा। बट प्रोटीन डज नॉट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, मतलब जो है डजेंट शो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। प्रोटीन
फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करेगा। अच्छा, लिपिड लिपिड क्यों शो करता है? बिकॉज लिपिड में कोई चीज डिसॉल्व होके आती है तो ये क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं। जैसे जैसे सब्सटेंस आएगा ना, जैसे ये कोई सब्सटेंस आ रहा तो यहाँ से ऐसे ये आएगा तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा उसको जगह देंगे, तो इसलिए लिपिड क्या करेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं, बट प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं शो करता। ये सेमी फ्लूइड नेचर होते हैं, सेमी फ्लूइड नेचर होते हैं। ओके, इनको हम क्वासी फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वासी फ्लूइड नेचर भी बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है, और दूसरी बात सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, कोई भी चीज अगर सेल में इंटर कर रही है, सपोज दैट ये जो है ये हमारी सेल्स है, अगर सेल में कोई भी चीज ये इंटर करेगी तो ये मतलब सॉलिड है या लिक्विड, लिक्विड है। अब कोई फूड पार्टिकल्स है, क्या है? फूड पार्टिकल्स, मतलब फूड पार्टिकल्स जैसे हम खाना खाते हैं ना, उससे जो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होके हमारे सेल तक पहुंचता है ना, अब सपोज दैट ये कोई न्यूट्रिएंट्स है, क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। अब हमारे सेल को चाहिए होगा तो सेल क्या करेगा? एंडोसाइटोसिस करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। जैसे यहाँ पे ये आ गया, देखो फूड पार्टिकल्स हमारा, सपोज दैट ये आ गया यहाँ पे अंदर कर लिया, और ये फूड अंदर आएगा। अब ये फूड सॉलिड है या लिक्विड है? अगर सॉलिड है तो हम उसको एंडोसाइटोसिस, वो फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। सेल ईटिंग, क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग। अगर ये लिक्विड है, अगर लिक्विड इन नेचर का है तो हम इसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे, और इसको सेल ड्रिंकिंग भी बोलेंगे। अब देखो, अब ये खाया तो है, सेल ने खा तो लिया न्यूट्रिएंट्स को, अब निकालेगा भी तो, अब उसका वेस्ट मटेरियल निकालेगा भी तो, जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा हम उसको सेल वोमिटिंग बोलेंगे, या एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल के बाहर जा रहा है जो चीज, उसको हम एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे, और जो सेल के अंदर आ रहा है उसको हम, उस सब्सटेंस को या उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। चलो, इंट्रासेलुलर जंक्शन, मतलब सेल के अंदर जो चीज जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो दो मेथड से होता है, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा, या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। अब पैसिव में देखो क्या क्या होता है, या तो एचटीओ, ऑस्मोसिस। पैसिव, पैसिव में वैसे दो डिफ्यूजन आते, दो टाइप्स आते हैं, एक तो डिफ्यूजन, एक फैसिलिटेड। अब इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी नहीं लगती, हाई कंसंट्रेशन की तरफ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, मतलब जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ ट्रेवल करता है सब्सटेंस। तो उसमें एनर्जी लगती है? बताओ, नहीं लगती ना। आप सपोज हमारे ऊपर टंकी रखी है, हम नीचे खाली बर्तन लगाते हैं, तो जैसे ही खोलते हैं ना तो ऑटोमेटिक आता है पानी, उसमें हमें कोई मोटर की जरूरत होती है? नहीं ना। अगर हमें नीचे से पानी जब मोटर तक टंकी तक पहुंचाना होता है तो अब मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाना है, अब ऊपर की तरफ जाना है तो एनर्जी खर्च होगी, तब तभी तो मोटर लगाते हैं ना, तभी क्या लगाते हैं? मोटर लगाते हैं ना। तो वो एक तरीके से नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां एनर्जी लग रही ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां पे एनर्जी खत्म नहीं होगी, वो नहीं, मतलब एनर्जी लगेगी ही नहीं, एनर्जी का कोई यूज ही नहीं, और हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस ट्रेवल करेंगे। जैसे प्रोटीन है, एंड जो है, सॉरी, H2O है, कैरियर प्रोटीन है। अब इनमें जो है प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मतलब दो जैसे दो तरीके के होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, सोडियम पोटेशियम के पंप मिलेंगे और जो यूटिलाइज एटीपी करते हैं, क्या करते हैं? यूटिलाइज एटीपी का करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट के डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड, और ये तुम्हारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। ओके, सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता, अप टू हिल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अप टू हिल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो बताओ कितनी एनर्जी लगती है ना। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। बट पैसिव में क्या है, डाउन टू हिल, मतलब डाउन टू हिल नीचे की तरफ,
नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ कोई चीज जा रहा तो उसमें एनर्जी जो है आपको नहीं लगेगी, बट एक्टिव में क्या होगी, नीचे से अगर ऊपर जाओगे तो उसमें एनर्जी लगेगी। अप टू हिल, यूटिलाइज एनर्जी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ये मतलब जिधर सब्सटेंस ज्यादा है ना, जिधर सब्सटेंस ज्यादा उधर ही ट्रेवल करेंगे, अगेंस्ट कंसंट्रेशन। मतलब जिधर सब्सटेंस ज्यादा मतलब कम से ज्यादा की तरफ ही जाएगा। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कैसा होता है, डाउन टू कंसंट्रेशन रेडियंट, मतलब ज्यादा से कम की तरफ, ज्यादा से कम की तरफ। और लो टू हाई, इस पे जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई मतलब कम से ज्यादा की तरफ, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में हाई टू लो की तरफ। हाई टू लो में कितनी एनर्जी खर्च होती है, कुछ भी नहीं। बट अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो लो टू हाई एनर्जी लगती है। जैसे हम मॉर्निंग में मोटर चलाते हैं ना तो टंकी भरने के लिए, तो मोटर चल रही तो वो एनर्जी दे रही ना पानी को, पानी खींचने में। अब अगर पानी को ऊपर से नीचे लाना हो तो बताओ कोई एनर्जी लगती है, नहीं लगती। टोटी खोला हमने, पानी ऊपर से नीचे आ गया, तो वो हाई टू लो है। इतना समझ में आया ना आपको, एक्टिव पैसिव। अब नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे, तो पार्ट 3 का वेट करिए। और चैनल को जितना हो सके आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ पे गुड आपको मटेरियल मिलेगा, गुड नोट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे नोट्स। हमने बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे होगा जब भी हम लेक्चर डालेंगे। और बहुत जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी देने की कोशिश करेंगे। और सारे आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसका पार्ट फर्स्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बहुत सारे टॉपिक हैं, ब्लड क्लॉटिंग है, जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, आप वहां से बहुत सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।